कुछ किसान संगठनों ने मिलके किया है उसका सरकार पे वजन कम है। भी प्रेशर बिल्ड नहीं हो पा रहा नहीं बना क्योंकि कुछ संगठनों का आंदोलन है और वो भी पंजाब तक सीमित है, अब वो दूसरे स्टेटों में नहीं फैल पाए। 25 तारीख को फिर दिल्ली जाने का आह्वान किया गया, अगर 22 की बैठक में नहीं बात हुई। पहले चले गए, वो माननी चाहिए। और लेकिन सरकार जो है वो एक तरह से टरकाने के मूड में है और इसमें एक बड़ी कमी ये रही है कि आंदोलन पूरे देश के जो किसान संगठन उन सबके देश के किसान संगठनों को मिलकर करना चाहिए था। जो कुछ किसान संगठनों ने मिलके किया है उसका सरकार पे वजन कम है। भी प्रेशर बिल्ड नहीं हो पा रहा प्रेस नहीं बना आपको पता तो है, आपके सामने तो है। जो प्रेशर बनना चाहिए था वो नहीं बना क्योंकि कुछ संगठनों का आंदोलन है और वो भी पंजाब तक सीमित है, अब वो दूसरे स्टेटों में नहीं फैल पाया। तो एक तो उसका बात ये है। और दूसरी जो बात है कि भी जो हठधर्मी पे सरकार है तो हम ये कहना चाहते हैं कि अब सरकार उसमें ये भी ना समझे कि अगर वो कोई भी ज्यादती किसानों के ऊपर करेंगे तो हम ऐसे बैठे रहेंगे, तो फिर सारे देश का किसान साथ में भी आ सकते। दिल्ली मीटिंग कह रहे ने किसान की दिल्ली करो ਤੁਸੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇੰਪੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗਾ। अच्छा दिल्ली चो ज्यादा पैसे दे देने के किते भी मीटिंग होए देखो ये मतलब टरकान वाला सिस्टम है। जे फैसला हुंदा ते 14 ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ 22 ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ फिर उस तो अगे फिर उस तो अगे। तो 25 तारीख को फिर दिल्ली जाने का आह्वान किया गया, अगर 22 की बैठक में नहीं बात बनती तो। पहले चले गए, आह्वान तो पहले भी कई बार कर लिए, चले गए और वही अब होगी। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਿਸਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਆਖਰ ਕਰੋ सीधे ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ सीधे ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੰਗਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। तो बीच का रास्ता निकालने के लिए भी आगे बात। देखो जी बीच का रास्ता टिकैत साहब निकाल सकते हैं, टिकैत साहब बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। मेरे पास तो बीच का रास्ता है नहीं, या इधर है या उधर है। या अगर समरजीत सिंह पंडेर या डल्लेवाल साहब कहेगी थोड़ा किसान भी अपनी मांगों को कम करना, सरकार थोड़ा आगे बढ़ी, बीच का रास्ता निकले, कहीं से जिद ना हो दोनों तरफ से। देखिए जब मैं बातचीत में नहीं तो मैं उसके बारे में क्या कह सकता हूँ। हम शामिल नहीं है, ना बातचीत में शामिल है, ना आंदोलन में शामिल है, तो फिर उसके बारे कुछ कहते अच्छे नहीं लगते। ਪਰ ਚਲੋ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਚਲੋ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ, क्योंकि वो तो एक किसानी का तो मेरे को पता नहीं, लेकिन बीजेपी का फायदा हो रहा है। 9% से 18% वोट होगी पंजाब में, अब और बढ़ जाएगी। तो बीजेपी का जहाँ फायदा होगा वहाँ बीजेपी फैसला क्यों करेगी। बीजेपी तो विरोध होना चाहिए। आपके सामने तो है, हरियाणा में 48 सीट आ गई, किसको उम्मीद थी आने की, क्यों आ गई? आंदोलन के बीच में आई ना, आंदोलन के बीच में दिल्ली में सरकार आई ना, आपके सामने तो है। नहीं सेटलमेंट तो नहीं मैं कह सकता, सेटलमेंट कहने को इन्होंने थोड़ी कहा कि बीजेपी को वोट डाल दो, लेकिन अगर एक चीज का हम विरोध करते हैं तो हमारे जो दूसरे एंटी लोग हैं वो उस तरफ हो जाते हैं, ये प्रवृत्ति है, तो उसका फायदा जा रहा है बीजेपी को। मैं कह रहा हूँ पंजाब के अंदर 18% वोट 9% से 18% होगी, हरियाणा के अंदर 48, किसने उम्मीद की थी जी 48 सीट आने की? दिल्ली के अंदर किसने उम्मीद की? केजरीवाल ने तो काम तो कोई बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी एक तरफ बीजेपी आ गई, कैसे आ गई जी? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।